नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। तो आइए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर 2022 का ये महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से मेष लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मास में कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में। जैसे कि राहु आपके लगन में विराजमान है, मंगल का गोचर चल रहा है आपके दूसरे भाव में यानी कि वृषभ राशि में। वहीं सूर्य और शुक्र की युति है आपके पंचम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के बाद में आएंगे आपके छठे भाव में और बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग। बुध का गोचर चल रहा है, उच्च के होकर आपके छठे भाव में विराजमान है। वहीं चंद्रमा और केतु की युति है आपके सप्तम भाव में। शनि विराजमान रहेंगे आपके दशम भाव में और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। इसके अलावा दोस्तों, हर सवा 2 दिन के अंदर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं और आपकी कुंडली के सभी ग्रहों को गोचर करते हैं। तो अब ये ग्रह का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लगन में राहु का होना कहीं ना कहीं इस समय आपके दिमाग में अनेकानेक संदेह चलाता रहेगा। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम है, बिना बात के टेंशन लेने की आदत हो गई है, तो उन लोगों को राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। खास तौर से मेष लगन वाले जातकों के लिए जब तक राहु का गोचर आपके लगन में रहेगा, आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। अन्यथा इस समय में आपको बिना बात की चिंताएं, सर में दर्द, किसी प्रकार का शक और बिना बात का भय भी सता सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां अभी मंगल देव विराजमान है जो आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर बनाएंगे। वहीं मंगल की दृष्टियां 3 घरों पर आपकी कुंडली के 3 भावों पर आधिपत्य रखेंगी। दृष्टि संबंध के साथ मंगल की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पे,
आपके अष्टम भाव पे और आपके नवम भाव पर। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि संतान के भाव पड़ने से कहीं ना कहीं आपकी संतान इस समय में थोड़ा सा उग्र हो सकती है, लेकिन वहीं आपकी संतान में इस समय ऊर्जा का प्रभाव पूर्णता रहेगा। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव पे। तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव यानी कि अपने ही घर को देखना, तो कहीं ना कहीं आपकी आयु को भी इस समय ये बढ़ाएंगे। कहते हैं कि मंगल की जब भी अष्टम भाव में मंगल गोचर करते हैं या दृष्टि डालते हैं तो वो खराब होता है, लेकिन यहाँ अपने ही भाव को दृष्टिबद्ध कर रहे हैं तो आयु को थोड़ा मजबूत करेंगे। इस समय में आप पूजा पाठ की तरफ, मैं पूजा पाठ में भी अगर हम मंत्र चैंटिंग की तरफ जाएं तो अधिक आपका लगाव रहेगा। साथ ही साथ भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से कुछ कहीं थोड़ी थोड़ी रुकावटें मंगल आपके भाग्य में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इनकी मित्र राशि है तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि आपके बल, पराक्रम और दोस्त, मित्र, यात्राएं, इनके भाव के बारे में। तो तीसरे भाव के स्वामी अभी छठे भाव में विराजमान है। बुध यहाँ उच्च के होकर विराजमान है। हालांकि ये आपके रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वराशि के बुध बैठकर अपने फलों में बढ़ोतरी कर देंगे। इस समय आप लोन की मात्रा थोड़ी अधिक ले सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लोन उतना ही लिया जाए जितना आप चुकता कर सके। साथ ही साथ इस समय में जो लोग किसी प्रकार की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन इत्यादि का कार्य करते हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बलवान रहने वाला है। आपको सोशल मीडिया के जरिए नए नए लिंक्स मिलेंगे, कनेक्शंस मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको किसी छोटी मोटी दिक्कत में भी डाल सकता है। तो आपको इस सोशल मीडिया का ध्यान पूरे सतर्कता से रखना है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि आपकी माता का स्थान, आपकी छाती का स्थान, आपके सुख के स्थान, आपके वाहन, मकान इत्यादि का स्थान। इनके स्वामी चंद्रमा लगातार गोचर भ्रमण करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो आपका मन भी कभी भी स्थिर नहीं रहता। मनोस्थिति लगातार बदलती रहती है। खास तौर से आप लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने मन का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। मूड विंग्स लगातार बदलने से आपका प्रभाव लोगों पर भी बदलेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव विराजमान हैं। तो इसमें में आपकी संतान का वर्चस्व बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ साथ प्रेम संबंध बहुत ही मधुर रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य और शुक्र की युति आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके संतान के लिए, और जो लोग किसी प्रकार का अगर हम कहें कि आप लोग कहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय में प्रॉफिट आने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु के भाव के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर बुध उच्च के होकर विराजमान हैं इस समय में, तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। इस समय में बेवजह का लोन, बेवजह खर्चा आप अत्यधिक कर सकते हैं। वहीं उन लोगों के लिए ये भाग्य के लिए अच्छा रहेगा जो लोग किसी प्रकार का मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेशी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर विदेशी लेन देन से जुड़े हुए हैं। फॉरेन कंट्री से अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई संपर्क है आपके व्यवसाय को लेकर, तो ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव, जो कि आपके विवाह का स्थान माना जाता है। यहीं पर ये सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का घर भी माना जाता है, आपके जीवन साथी का भी घर माना जाता है। यहाँ पर केतु का होना कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को आध्यात्म की तरफ तो जोड़ेगा, लेकिन इस समय में आपका जीवन साथी बहुत ही ज्ञानवान होगा, तो आपको उनकी सलाह को मानकर चलना है। हो सकता है थोड़ा सा नेचर इस समय
कट ऑफ वाला हो जाए, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दूसरे को समय देकर एक दूसरे के साथ रहकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप को समय दीजिएगा, क्योंकि इस समय पर यानी कि सितंबर माह में थोड़ा सा पार्टनरशिप से प्रॉफिट आपका कम आ सकता है। समय में जितने अधिक लाभ के बारे में आपने सोचा होगा, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु की एक दृष्टि आपके 11वें भाव की है। तो कहीं ना कहीं आपके लाभ में तो कटौती होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो जैसा कि आपके व्यवसाय, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके कर्म के स्थान के स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। और शनिदेव इस समय योग का निर्माण करते हुए वक्री स्थिति में आपके कर्म के स्थान में विराजमान हैं। तो इस समय में आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके सबऑर्डिनेट्स का आपको बहुत ही साथ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का अगर आप मान सम्मान करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके परिवार का हित मानेंगे, तो इस समय आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति आपको पदोन्नति दिला सकते हैं। साथ ही साथ व्यवसाय में संलग्न लोग जो किसी प्रकार का पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का माइंस का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, या किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई चीजें आप लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। वैसे देखा जाए तो आपके भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अब विराजमान हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव हम खर्चों का भाव मानते हैं, व्यय का भाव मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपको यात्राएं कराएगा, और वो यात्राएं धर्म से जुड़ी होंगी। आप इसमें पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे। साथ ही साथ परिवार का जुड़ाव आपके साथ बना रहेगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको सुखों की अनुभूति तो कराएंगे, लेकिन इनकी दृष्टि का संबंध आपके 6ठे और 8वें दोनों भावों से हो रहा है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है आपको, जैसे कि बुखार की प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको आपका बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो जब 12वें भाव में बैठेंगे तो अध्यात्म को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल का भाव भी माना जाता है। तो छोटी बड़ी दिक्कतों के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सितंबर के माह में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 17 सितंबर बाद जैसे ही आएंगे आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, समय में आपको आपकी संतान का विशेषकर ध्यान रखना है। खास तौर पे जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का आपका शेयर मार्केट का बिजनेस है, तो बड़ा ही सोच समझकर आगे बढ़ना है। बड़ा ही ध्यान से जिन चीजों में आपको कंफर्मेशन हो, आप वहीं आगे बढ़िएगा। अब जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे अपनी नीच राशि में, ये मैं बात कर रही हूँ 14 सितंबर के बाद। 14 सितंबर तक फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेंगी। 24 सितंबर तक, 24 सितंबर के बाद में जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, तो आपको यहाँ पर शुक्र नीच का होने कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में भी दिक्कत आएंगी, और साथ ही साथ आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ डाउन हो सकती हैं, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो सब माह का जो शुरुआत का समय रहेगा, या फिर मैं कहूं कि इस माह की 17 तारीख को तक परिस्थितियां बिल्कुल आपके काबू में रहेंगी, लेकिन उसके बाद में आपने कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी हैं वो चीजें, आइए जान लेते हैं।
सितंबर के माह में मेष लगन वाले जातकों को जितना अधिक हो सके उतना शुक्र के उपाय करने हैं। वो शुक्र के उपाय आपको 24 से लेकर 30 सितंबर तक याद से करने हैं। उसके बाद में शुक्र अस्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे शुक्र के उपाय कौन से हैं? तो मैंने अपने चैनल पे शुक्र के बहुत सारे उपाय डाले हुए हैं। अगर आप वहां से भी नहीं कुछ कर सकते तो आप शुक्रवार के दिन दही से नहाना शुरू कर दीजिए। दही अगर आप अपने सर पे लगाएंगे तो इससे आपका शुक्र भी शांत होगा और शुक्र के होने वाले बुरे प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आप कौन सा लकी कलर रहेगा इस माह में और कौन सा लकी होगा नंबर। वैसे तो मैं हर हफ्ते का आपको लकी नंबर और लकी कलर बताती हूँ, लेकिन इस माह में आपको जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोशिश कीजिएगा कि इस माह में भूल कर भी आप किसी को पैसा उधार ना दें। साथ ही साथ पैसे का लेन देन बड़ी ही सावधानी से करें। जब किसी पैसे लें तब भी पूरी गिनती रखें और जब किसी को पैसे दें तब भी गिन कर रखें, क्योंकि इस समय में होने वाले पैसे के लेन देन से थोड़ी सी गड़बड़ाहट आपके आ सकती है। ये तो था मेष लगन वाले जातकों का सितंबर माह का राशिफल। ग्रह दृष्टि और गोचर के अनुसार हमने आपको राशिफल बताया, लेकिन सभी की अपनी अलग कुंडली होती है। ये ओवरऑल गोचर है जो सभी मेष लगन वाले जातकों के लिए है। यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप उसका समाधान पाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करके व्यक्तिगत रूप से हमसे सलाह ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। वाणी को यही विराम देते हुए विदा लेती हूँ। फिर मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।